और फिर वर्णन आता है महिषासुर का। महिषासुर की उत्पत्ति का वर्णन आता है। हम महिषासुर की उत्पत्ति आज समझेंगे, या फिर एक महिषासुर नाम का एक राजा है, वो जो है पुत्र की कामना से तप करते हैं। तो उनको ऐसे कहते हैं कि दो जो है उनको पुत्र होते हैं, ब्रह्म कर्दम, वो जो है फिर वो भी चाहते हैं कि पुत्र हो। तो उसमें से वो तप करने लगते हैं। तप करते हैं तो इंद्र घबरा जाते हैं, बोले तप कर लेगा तो इसको पुत्र होगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, एक और राक्षस आ जाएगा, मैं कहाँ कहाँ संभालता फिरूंगा। तो गर्दम्भ को वो मार देते हैं। रंभ जो है क्रोध में आ जाते हैं, वो पंचाग्नि के साथ यज्ञ कर रहे होते हैं। तो वो अपना सर काट के अग्नि में डालने लगते हैं। है राक्षस, सर काट के अग्नि में डालने लगते हैं। तो अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं, बोलते हैं ऐसा मत करो। अर्थात सर काट के आहुति में डालने का अर्थ है सुसाइड करना। कोई भी ऐसी सिचुएशन आए, स्थिति आए जहाँ आपकी कामना पूर्ति नहीं हो रही हो, आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं। रंभ जो था वो तो धर्म कर रहा था, पूजा पाठ कर रहा था, पंचाग्नि से यज्ञ कर रहा था, और तभी भी उसको अपने ध्येय की प्राप्ति नहीं हो रही थी और भाई के मरने का दुख हो गया। तो क्या करने लगा, अपनी गर्दन काट के, शिखा पकड़ी, गर्दन काट के अग्नि की आहुति में देने लगा। अग्नि देवता प्रकट हो गए। यानी आप अच्छे प्रयास कर रहे हैं जीवन में और फिर भी आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। डिप्रेशन में मत जाओ, और डिप्रेशन में जाके इंसान सुसाइड करता है। गर्दन काट के हवन के यज्ञ में डाल देना है ना, आत्महत्या करना। तो आत्महत्या नहीं करना। आजकल के बच्चे छोटी छोटी बातों में बड़ों को ब्लैकमेल करते हैं। कहाँ गए, कुछ तो यहीं कहीं थे अभी, कहाँ गए भैया बच्चे ब्लैकमेल करने वाले, हम ऐसा कर लेंगे, चल पास खा लेंगे। हमारा थोड़ी ना कुछ अच्छा करोगे, खुद भूत प्रेत बन जाओगे। हम अपनी नीति को क्यों छोड़ेंगे? हम आपके कल्याण के लिए आपको करने भी नहीं देंगे, कान पकड़ लेंगे आपके, रोक देंगे, नहीं बेटा ऐसा मत करो। तो आजकल के बच्चे, ये तो छोड़ो, ये तो थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा मजाक की हंसी बात की बात होगी, बहुत गहरा विषय चल रहा है। लेकिन हम ऐसा देखते हैं देश विदेश में छोटी छोटी बात पे, इफ यू डोंट गिव मी दिस आई विल डू दिस, इमोशनल ब्लैकमेल। ये मत करो, ये मत करो। आप अच्छे कर्म कर रहे हो फिर भी आपको ध्येय की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो कोई बात नहीं, उसको करते रहो, करते रहो। कहीं ना कहीं तो आपका पाप भस्म हो जाएगा। जब पाप पूरा भस्म हो जाएगा तो आपको अच्छा फल भी मिल जाएगा। जब तक नहीं मिलेगा तब कैसे आपको मिलेगा? हमने सुना पीछे कि रेवती नक्षत्र के लिए क्या कहा था, मनमंत्राधिकारी बनने के लिए 5 बार भागवत का पाठ करना, देवी भागवत का 5 बार, यानी उतना पुण्य अर्जन करना। तो थोड़े पुण्य अर्जन करने में यदि आपको अभिष्ट की प्राप्ति नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, मन से नहीं हारना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आत्महत्या कभी मत करना, कभी मत करना, किसी भी स्थिति से घबरा के। आप लोग कायर नहीं है, शक्तिशाली है, अपनी शक्ति को पहचानो। आज 5 दिन से हम रोज किसी किसी प्रकार से समझ रहे हैं हम कितने शक्तिशाली हैं। तो जब वो ऐसा करने लगे तो एक अग्नि देवता प्रकट हो गए। तो कहा कि ठीक है, आप जो है आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, पर आप अपना ऐसे आत्महत्या ना करें। ठीक है, अब आप यहाँ से जाके जिस भी स्त्री की तरफ देखेंगे आपके मन में ऐसा विचार आएगा, वो उसके साथ आपको पुत्र उत्पत्ति हो जाएगी। था तो असुर राक्षस, जाने लगा, एक महिषी दिखी, महिषी जिसको सुंदर लग गई, यानी भैंसी दिखी और भैंसी ही उनको सुंदर लग गई, तो उनके साथ ही वे लिप्त हो गए। इधर ये था, उधर एक दूसरा जो भैंस था वो भाग के आया और उसने रंभ को सिंग मार के मार दिया, भगा दिया। क्यों? क्योंकि उसको वो भैंसी प्रिय थी। तो इस प्रकार से वो जो भैंसी है
रंभ को, भैंस ने रंभ को मारा तो इधर यहाँ पर क्या एक वर्णन ऐसा आता है कि वो दौड़ते दौड़ते आया तो वहाँ यक्ष थे। यक्ष एक प्रकार की प्रजाति है, इसके बारे में कल बात करेंगे। यक्ष क्या है? यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ये सब क्रम है। दानव, देव, ये क्रम है। जैसे हम देखते हैं चींटी, फिर मकोड़ा, हाँ, फिर दूसरा जीव। इसी प्रकार से ये भी यक्ष, गंधर्व, राक्षस, देव, ये सारे क्रम हैं। इन क्रमों को कल समय रहा तो छोड़ेंगे। तो यक्ष मिल गए, इनके पास भी कुछ थोड़े बहुत तो शक्तियाँ होती है, तो उन्होंने उनकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वो बचा नहीं पाए। पर किसी प्रकार से वो वैसी को, महिषी को बचा लिया। और वो जो वैसा है जो खराब दृष्टि से उसके पीछे भाग रहा था, उसको मार दिया। लेकिन रंभ मर गए थे तो उसको अग्नि पर, जैसे क्योंकि उसने यज्ञ किया था तो अग्नि देने लगे, तो बोले मैं भी इसके साथ मारूंगी। तो अग्नि जलाई, यक्षों ने बहुत मना करा, नहीं मानी, उनके साथ जली। तो कहते हैं अग्नि में से ही फिर एक जीव प्रकट हुआ और वो महिषासुर। उसने भी साधना और तप की और ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया। क्या बोले? मुझे कोई मारे नहीं। बोले ऐसे नहीं हो सकता। तब क्या करें? अच्छा सोच लो, किसी के हाथ से तो मरना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई ना मारे, मृत्यु तो तय है। जो जीवन में आया उसकी मृत्यु तय है, हर चीज की मृत्यु तय है। तब क्या करें? तो बोले कि अच्छा, बहुत सोच सोच के उसने ऐसा सोचा, महिला से मैं नहीं मर पाऊंगा, मैं इतना बलशाली हूं। हाँ, मूर्ख तो था ही, महिला को कम समझ बैठा। बोले महिला के हाथ से मृत्यु? बोले ठीक है, आशीर्वाद देख के तथास्तु करके चले गए और ये अपना मस्त हो गया। पावर हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता है ना। इसको भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, इंद्र को बोला, इसको बोला चल हट, तेरी कुर्सी हटा, मुझे दे मुझे दे मुझे दे, सब पे कब्जा करने लगा। भगवान गए शंकर के पास, विष्णु के पास, ब्रह्मा के पास, सबके पास, सारे देवता चले गए। बोले बचाओ, उनका आपस में युद्ध होता रहा, इसकी और सेनाएं भी इसने बना ली, क्योंकि जैसे को तैसा मिल ही जाता है। एक राक्षस को अनेकों राक्षस मिल जाते हैं, एक सत्संगी को अनेकों सत्संगी मिल जाते हैं। जैसा गुण होता है वैसा आकर्षण हो जाता है। इसकी भी राक्षसों की सेना बन चुकी थी, तो कुछ मर गए भगवान से, लेकिन शंकर भी इससे जीत नहीं पाए जो संहार करते हैं। तब सबने भगवती का आह्वान किया कि भाई आओ रक्षा करो। तो जिस अबला को उन्होंने समझ के कहा था कि इसी के हाथ से मृत्यु मिले, उसी के देवता प्रार्थना करते कि भाई देवी जी प्रकट हो जाओ और इसको नारायण हरि करो। और ऐसे महिषासुर ने क्या करा? भगवती से वरदान पा लिया तप करके। क्या? कि मैं किसी के हाथ से ना मरूं, और मरूं तो किसके हाथ से मरूं? स्त्री के हाथ से मरूं। स्त्री को अबला समझा, लेकिन स्त्री से क्या डरना, मैं इतना असुर हूँ, जब देवता, राक्षस, मनुष्य सब मेरे बस में होंगे, पुरुष, स्त्री क्या कर लेगी? फिर से रिपीट कर रहे हैं, आज शायद तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहे हैं। ब्राह्मण में साधु संत सन्यासी सब आ गए। अग्नि और नारी, नारी में 0 से लेकर 100 वर्ष तक जितनी भी आयु की वो नारी हो, कन्या हो, कुमारी हो, युवान हो, माता हो, जो भी हो, इनसे सावधानी पूर्वक व्यवहार करो, ये साक्षात अग्नि है। इनसे वैसे ही व्यवहार करो संभल के, जैसे अग्नि के साथ व्यवहार किया जाता है। और इन सभी को प्रेम और सम्मान के सिवा शायद ही कुछ लगता होगा, शायद ही कुछ लगता होगा। ये ममता इनको ऐसी चीज़ दे दी है भगवान ने, समझ में नहीं आता कि ये क्यों दी, पुरुषों को क्यों नहीं दी। पुरुषों को भी देते तो अच्छा रहता। ममता सिर्फ नारी को दे दी, पुरुषों को शौर्य दिया। अहंकार, अहंकार। पुरुष ताकतवर ज्यादा हो सकता है, बस सहनशील नहीं दिखता हमको। सहनशील तो नारी ही है।
तो यहाँ पर जो है ऐसा वर्णन आता है देवी भागवत कथा में कि महिषासुर जो है सब पे विजय प्राप्त कर लेता है, इंद्र का आसन ले लेता है, स्वर्ग ले लेता है, पृथ्वी ले लेता है, सब जगह ले लेता है। तो देवता परेशान हो जाते हैं। स्वर्ग पे अगर उसने अधिपति कर लिया तो सब पालन पोषण सबके डिपार्टमेंट है। इंद्र पानी बरसाएगा तो सूर्य रोशनी देगा तो चंद्रमा ठंडक देगा, बस कोई अपना काम नहीं कर सके और ये काम ना हो तो फसल कैसे हो, बाकी चीज़ें कैसे हो, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्या करें? तो सब जने गए ब्रह्मा जी के पास, फिर विष्णु जी के पास और शंकर जी के पास। उन सब के साथ इनका युद्ध हुआ और क्या हुआ? हार गए। यहाँ पर ऐसा वर्णन आता है कि सारे देवता थक गए, हार गए, तो उन्होंने उस पराम्बा की स्तुति की। किस पराम्बा की स्तुति की? जगदम्बा की स्तुति की, जिनकी हम कथा सुन रहे हैं। क्या स्तुति की? यह अम्बे माँ, हम तो आपके चरणों की धूल हैं। जैसे जैसे ना भगवान के किसी भी अंग को कमल की उपमा दी गई है, क्योंकि कमल हर चीज से ऊपर उठकर है। नयन कमल, मुख कमल, कर कमल, चरण कमल, ऐसी उपमा दी गई है। बोले हम तो इन सब से आपके जो चरण कमल हैं उस पे जो भौरा बुन बनाता है ना, हम तो वो है। तो हमारी आप जो है विनती सुनो और इस तकलीफ से हमें बाहर निकालो। कैसे? आइए एक भजन के द्वारा इस भाव को समझते हैं। इस भजन में ऐसा ही कुछ भाव है कि अम्बे, हम तेरे चरण के कमल के जो भौरे होते हैं वो भौरे हैं। तेरे चरण कमल हैं और हम भौरे हैं, और हम रोज फेरे पाते हैं। क्या करते हैं? फेरे पाते हैं। और क्या होता है? बहुत अच्छा है इसका अर्थ समझना। तू ही धरती, तू जग का पालन करती, तू सब कुछ है, हम क्या हो सकते हैं तेरे सामने? हे माँ, आप सब हो, और सिर्फ ये तू की भाषा है ना, सिर्फ भगवान के पास चलती। ऐसे किसी को तू इधर आ बोलेगा मेरा अपमान कर दिया, वो भगवान को सब तू करके ही बोलते हैं। हाँ, जिसके साथ बहुत अपनापन होता है ना, उसी से ऐसी भाषा में आप बात कर सकते हैं, बाकी सबसे नहीं कर सकते। बाकी से आप पूरा वो हो जाएगा फॉर्मल, आर्टिफिशियल। जहाँ अपनत्व आ गया तो वहाँ बात बदल जाता है। यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ पे तू शब्द का प्रयोग आया है। तू धरती जग पालन करती, अंबर का आधार है तू। ये अंबर तेरे आधार पे टिका। अंबर किसके आधार पे टिका है तो किसी को नहीं पता। अंबर यानी आकाश। आकाश को किसने टिकाए रखा है कि इतनी दूरी पे रहना धरती से, ताकि धरती पे सुविधा रहे। तो आकाश को किसने छतरी बनाया है? ना दूर पे रहना, नीचे आके धरती पे मत गिर जाना। तो अंबर का भी आधार कौन है? वो पराम्बा है। और ये जितना हमें दिख रहा है ना, दुख वुख सब झूठे हैं, सब झूठे। कोई दुख भी नहीं है, कोई सुख भी नहीं है। जो है वो सिर्फ इसके चरण कमल की धूल है, बाकी सब इल्यूजन, सब इल्यूजन। जैसे मैंने कहा कि हमारे भीतर ही अभी रक्तकण बन रहे हैं और रक्तकण मर रहे हैं। वैसे संसार में लोग जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, लेकिन क्या वो बनता और बिगड़ता हमें दिख रहा है क्या? जिसको दिख रहा है उसको वो सिर्फ इल्यूजन लग रहा है। और क्या है? जो ओस की बूंदे ना, ये हमारे आंसू के जैसी समझ लेना माँ, जो फूलों पे ओस होती है वो, और इसी में हमारी श्रद्धा समझ लेना, क्योंकि आप ही से हमें उम्मीद है, होप है। आइए सुनते हैं। अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल
सब दुख झूठे सब सुख झूठे, इस जीवन का सार है तू, इस जीवन का सार है तू। चरण कमल इसको हमारे आंसू समझ लो। ओस में आंसू और पूर्ण में श्रद्धा। जो श्रद्धा है इसी को पूर्ण समझ लो, क्योंकि हमें नहीं पता पूर्णता क्या है। और जो भी है कुल मिला के पूर्ण में तो श्रद्धा ही है। दोनों अर्थ है इसके। जैसे है तेरे तेरे सामने है। अंतर में लेके उजारे यानी हम उम्मीद यानी होप लेकर आ रहे हैं। अंतर यानी मन में, उजियारे यानी एक आस लेकर आ रहे हैं। अंधकार से नहीं आ रहे, ये तेरे आस लेकर आ रहे हैं कि तेरे पास आएंगे तो माँ तो हमारा कल्याण करेंगे। और क्या है? ओस में आंसू पूर्ण में श्रद्धा, अंतर में लेके उजियारे। तेरे मंदिर में नतमस्तक
और गाना है, ये देखो तो। गाते रहेंगे तो कथा कब पूरी करोगे? यहाँ पे महिषासुर जो है इस तरीके से आतंक मचा रहा है और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश उससे जो है हार गए। काफ़ी साल युद्ध करने के बाद तो सब ने भगवती पराम्बा की ऐसी स्तुति की जैसे हमने अभी एक भाव प्रस्तुत किया कि अम्बे हे अम्बे माँ आप हमारी रक्षा कीजिए। अभी तो उम्मीद आप ही के ऊपर है सारी। ब्रह्मा विष्णु महेश से जब पार नहीं पड़ सका तो फिर सुपर पावर के पास ही जाना पड़ता है। तो माँ भगवती जो है कहते हैं यहाँ पे दो वर्णन, एक जगह वर्णन आता है कि नारायण को ऐसी मन में प्रेरणा होती कि सब देवता इकट्ठे होकर जब स्तुति कर रहे हैं तो एक तेज पुंज साउंड की वो स्तुति से सामने उत्पन्न होता है। उस तेज पुंज के साथ के भीतर से एक स्त्री आकृति निकलती है और सारे देवता जो है उसे अपने अपने आयुध दे देते हैं। विष्णु अपना चक्र देते हैं, शिव अपना त्रिशूल देते हैं, समुद्र उनको चीनी सी लाल रंग की साड़ी देता है, अग्नि उनके नेत्र बनते हैं, सूर्य चंद्रमा उनके नेत्र बनते हैं। ऐसे उसमें भगवती के पूरे आयुधों का वर्णन आता है कि दुर्गा के जितने आयुध हैं वो एक एक देवता उनको अर्पण करता है और इस प्रकार से दुर्गा जी का यहाँ पे प्रादुर्भाव होता है। बोली दुर्गे महारानी की। अब माँ भगवती जो है जाकर जहाँ महिषासुर की नज़र पड़ जाए या उसके किसी व्यक्ति की नज़र पड़ जाए ऐसे एक जंगल में जाके रहती है और वहाँ पर से उसके जो सूचक होते हैं, ये राजा लोगों के लोग फिरते रहते हैं, बताते रहते हैं, खबरी बताते हैं बहुत सुंदर स्त्री है। ऐसी स्त्री तो हमने न स्वर्ग में देखी, न पाताल में देखी, न धरती पे देखी। इतनी सुंदर स्त्री है और वो स्त्री आपके पास होनी चाहिए। राक्षस है तो चापलूसी वाले करने वाले लोग तो होंगे, है ना। तो सब चापलूसी करके ऐसे करके उनको जाके महिषासुर को बताते हैं। आसक्ति को चापलूसी अच्छी लगती है, ज्ञान को नहीं। जो जगा हुआ है उसको आसक्ति नहीं अच्छी लगेगी, उसको समझ में आ जाएगा। मुस्कुरा दें चाहे आपको कुछ ना कहे, लेकिन उन्हें पता रहता है कि आप कब क्या कर रहे हैं। लोकाचार में शायद वो चुप रहे। अगर आप किसी की चुप्पी को ये समझ लें कि किसी की सादगी को ये समझ लें कि भैया इसे कुछ नहीं पता है, तो ये आपका भ्रम है, आप अपने आप को छल रहे हो, है ना। और अक्सर जो लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं उनके आसपास वैसे ही लोग होते हैं। जरा सा कुछ बात ऊपर नीचे हो जाए तो उनके सहन के बाहर होती है, तुरंत अपना असली रंग दिखा देते हैं। उनका बस चले तो बोले अग्नि ने जलाया क्यों? अग्नि से दुर्व्यवहार करोगे तो चलोगे ही ना, थोड़ी ना शीतलता मिलेगी। ये सोचते हो कि अग्नि के पास से शीतलता मिलेगी तो महामूर्ख हो, है ना। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ।
महिषासुर के सूचकों ने, मंत्रियों ने जाके बताया ऐसे ऐसे एक सुंदर स्त्री आई है और ऐसी स्त्री तो आपके पास होनी चाहिए क्योंकि आपके पास संसार की सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सारी सत्ता है। तो वे विचार विमर्श करके अपने मंत्री को भेजते हैं, भाई जाओ और वो जो भी स्त्री उनको कहो कि ऐसे ऐसे महिषासुर है, उन्होंने आपको बुलाया। वे अपने दूत को भेजते हैं और वो जब वहाँ जाकर उनको बताते हैं तो भगवती उन्हें फटकार के वापस भेज देते हैं। बोलती जाओ, तुम्हारे राजा में दम हो तो उसे कहो वो आए, या किसी और को भेजता है। यहाँ पर वर्णन आता है कि सबसे पहले ताम्रा को भेजती है, फिर दुर्मुख को भेजती है। ताम्रा यानी समझी बात है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा नाम के पीछे के अर्थ होते हैं। तमस से भरा हुआ है, तो जो उसको उस तरीके से लुभा सके और कह सके कि मेरे राजा के पास जाओ, जो उसके गुणों का, तामसिक गुणों का अच्छे से वर्णन कर सके। ताम्रा को भगवती वापस कर देती तो दुर्मुख को भेजते, यानी किसी बदतमीज को भेजते, जो उनको थोड़ा हल्का के बोले चलो मेरे राजा के पास चलो, नहीं तो मैं ऐसा हो जाएगा, नहीं तो राजा ऐसा कर देंगे। ये तो शिष्टाचार नहीं है। तब क्या हुआ, दुर्मुख भी वापस गए, फिर से भेजा तो भगवती ने उनका वध कर दिया। माँ की जब एक डांट पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे दुर्मुख चुप हो जाते हैं, स्वाहा हो जाते हैं, बशर्ते कि वो डांटने पे आ जाए या वध करने पे आ जाए। हमने यही कहा ना, भगवान को, माँ को ममता नहीं देनी चाहिए थी। बस ममता दे के कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही दूसरों को लिबर्टी दे दी और इसको कुछ ज़्यादा ही सहने को दे दी। मुस्कुराहट बता रही है यस। ये हर घर की कहानी है, किसी एक की नहीं। तो दुर्मुख का, ताम्रा का, दुर्मुख का वध हो गया। इसके बाद उन्होंने किसको भेजा, चिक्षुर को भेजा, असिलोमा को भेजा। जब अपनी चिक्षुर यानी आँख मुँह भूख जान बना के जो बात करते हैं ना, घूर के ऐसे ऐसे करके, फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ जो खेल के ज़्यादा बात करते हैं। बॉडी लैंग्वेज में ना बोल सके तो ऐसे कर लो, लेकिन नेगेटिव वे, नेगेटिव मैसेज करें। तब माँ ऐसे करे तो वो राक्षस नहीं, भेद है। नहीं तो क्या होता है, कुछ लोग एक ही से सबको हाँक देते हैं, बोले वो ऐसा कहा था तो ऐसा। भेद है यहाँ, एक रूल सब पे नहीं लगता। जो रूल सूर्य के लिए है वो चंद्रमा के लिए नहीं है, क्योंकि सूर्य का जो गुण है वो अग्नि है और चंद्रमा का गुण है शीतलता। दोनों के गुण भेद के कारण दोनों के रूल्स चेंज हो जाते हैं, यानी व्यक्ति के साथ साथ उसका भेद बदल जाता है। ये तीक्ष्ण प्रवृत्ति का होगा तो उसके ऊपर आप सेम रूल लागू करोगे तो वहाँ उसका अर्थ ही नहीं निकलेगा। और कोई बहुत शांत प्रवृत्ति का होगा और उसके सामने आप ऐसा कुछ करोगे तो वहाँ भी उसका अर्थ समाप्त हो जाएगा। तो अधगगरी छलकत जात, कुछ लोग थोड़ी सी बात समझ के उसी को ही फॉलो करने लग जाते हैं। पहले पूरा समझना चाहिए, देन गेट इनटू इट। और पूरा समझने के लिए सालों लगते हैं भैया, एक दिन और 9 दिन का काम नहीं है। जिंदगी बिताओ तब समझ में आता है। इसलिए कहते हैं बड़ों का सम्मान करो, क्योंकि वो जिंदगी बिता चुके हैं। उन्होंने अपने बाल धूप में ही सफेद किया, ने उतने साल जी लिया। आपने नहीं, आपने उतनी अभी दुनिया नहीं, उतने साल नहीं देखे और हर साल नया अनुभव लाता है। 10 साल तक की उम्र का सोच अलग, 20 साल तक की उम्र के बच्चे की सोच अलग, 30 साल तक के व्यक्ति की सोच अलग, 40 साल के व्यक्ति में मैच्योरिटी अलग। सोच का दायरा बदल जाता है, समझ का दायरा बदल जाता है। आप अगर ये सोचे कि आप 15 साल के हैं, आपने किसी 50 साल के व्यक्ति को सुन लिया और आपको वो दायरा मिल गया तो आप भूल में हैं। ऐसा नहीं होता। हाँ, उनसे आप कुछ सीख ज़रूर सकते हो,
लेकिन वो अनुभव हम नहीं प्राप्त कर सकते। स्वर्ग के लिए खुद मरना पड़ता है, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिल सकता। यानी जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, उस दिशा में उस तरह से नहीं रहेंगे, तब तक आपको उसका गूढ़ अर्थ तो नहीं मिलेगा। ऊपर ऊपर से सुन लो और ऊपर ऊपर से फॉलो कर लो, कितनी समझदारी आप जानो। इसके बाद में जो है, जब ऐसा होता है तो उसके प्रणय या उसके प्रेम निवेदन को लेकर, प्रेम तो क्या होता है, खैर ये तो किसी को देखकर उसे पाना चाह लो तो ये तो प्रेम नहीं होता है ना, तो जबरदस्ती होती है। तो इसके बाद विडालाक्ष को भेजा और भगवती ने इन सब का वध कर दिया। इसके बाद महिषासुर जो है स्वयं आता है। और आसक्ति कितनी बुरी होती है, युद्ध के मैदान में आने के बाद भी भगवती से वो प्रार्थना करता है कि मेरी बन जाओ। आसक्ति इतनी बुरी चीज है कि ये आपको दिमाग से भी अंधा कर देती है, आंखों से, नाक कान से, सबसे अंधा कर देती है। आपकी संवेदनशीलता शून्य हो जाती है। जुनून अंधा होता है, अगर इसको सही दिशा ना मिले तो ये आपके वर्चस्व को समाप्त कर देता है। आसक्ति भी ऐसी होती है। अगर बहुत ज्यादा ऐसे मन में आसक्ति आ जाए कि मेरे पास खूब पैसा हो, मेरे पास खूब धन दौलत हो, मेरा खूब नाम हो, और उसके पीछे आप चाहे जैसे कर्म करने लग जाओ, यानी आपको उस जुनून ने अंधा कर दिया। लेकिन आप अगर धर्मयुक्त व्यवहार करते करते उसको पाना चाहोगे तो मिल जाएगा, लेकिन समय लगेगा, क्योंकि धर्मयुक्त के साथ थोड़ी सी तपस्या लग जाती, समय लग जाता है। जैसे कहते हैं कि कृष्ण भगवान जब हुए थे तब माँ यशोदा 85 साल की थी। बोला 85 साल की उम्र में किसी को लाला होता है क्या? अर्थात कि आपको धर्म का फल चाहिए तो उसके लिए सब्र से थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, सब्र रखना होगा, समय के बाद मिलेगा फल। तुरंत आप अभी हवन करो और सोचो अभी फल मिल जाए, तो हमेशा ऐसा नहीं होता। कम से कम आम लोगों के जीवन में तो धैर्य चाहिए, धैर्य रखो। सतत सतत जब आप करते रहो अच्छा 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 अच्छा, तब कृष्ण मिलते हैं, यानी तब आपको धर्म मिलता है, धर्म का फल मिलता है। श्रुति में 86 वर्ष में यशोदा को लाला मिला, यानी तब आपको यश देने वाली माँ मिलती है, तब आपका यश होता है कि ये सोए, ये वो है, ये वो है। पैदा होते से ही तो नहीं हो सकता, पैदा हो से तो होने के बाद तो सिर्फ इतना ही मिलता है कि ठीक है आप फलां के बेटे हो, फलां की बेटी हो। आपकी अपनी डिग्री तो आपकी पढ़ाई के बाद आती है, आपकी अपनी यशोदा तो आपकी पढ़ाई के बाद ही मिलती है आपको। चाहे फिर वो रसोई बनाने की पढ़ाई हो, चाहे वो फिर आपकी डॉक्टरी इंजीनियरिंग हो, या कुछ भी हो, ठीक उसी प्रकार। तो महिषासुर जो है वो भगवती से युद्ध के मैदान में भी क्या बता रहा है कि मेरी हो जा, तो भगवती फिर उसका भी वध कर देती है। इस तरीके की एक ये यहाँ पर चित्रण आता है। इसके बाद में एक और घटना घटती है। सारे देवी देवता जो है भगवती को धन्यवाद करते हैं, नहीं माँ आप कितनी अच्छी हो, कितनी हमारी सबकी आपने रक्षा कर दी। भगवती उनको वरदान देती कि ठीक है, जब भी आपको आवश्यकता होगी मुझे पुकारोगे, मुझे याद करोगे तो मैं आऊँगी। अर्थात जब हम सत्य की राह पे होते हैं, जब हमें देवता यानी देवी गुण आ जाए, जब हम देने के लायक बन जाए, देवता के लिए कुछ करो तो वो उसका फल देता है। यानी हम में इतनी तो क्षमता आए कि हम जब कोई हमारे लिए कुछ करे तो उसके लिए हम दे, कुछ तो दे, कुछ तो दे। हम में इतनी क्षमता जब आ जाए तो हमारे अंदर देवत्व शुरू होने लगता है। जो जब बस इसका भी ले लो, उसका भी ले लो, उसका भी ले लो, तो वहां मनुष्य से भी नीचे जाने लगते हो, तब मनुष्य से भी नीचे जाने लगते हो। तो मनुष्य से एक बहुत सुंदर बात यह है कि सिर्फ मनुष्य के पास इतनी ताकत है कि वो चाहे तो वो राक्षस बन जाए और चाहे तो देवता बन जाए। अच्छे कर्म करते रहो तो आप में देवत्व आ जाएगा, बुरे कर्म करते रहो तो पशुत्व आ जाएगा, नहीं राक्षस बन जाओगे। सुर और असुर, सही प्रैक्टिस करते रहोगे तो सुर हो जाएगा और गलत तो असुर। सिंपल, बहुत सिंपल है।
बस जीवन में करने में थोड़ा सा श्रम लगता है ना। तो इस तरीके का एक ये यहाँ पे वर्णन आता है कि भगवती सारे देवताओं को आशीर्वाद देती है। जब हम देवत्व गुणों को जागृत कर लेते हैं तो भगवती की कृपा हमें जल्दी मिल जाती है।